कृष्णा। वृंदावन धाम की जय। जय जय राधे जय जय श्याम, सबको मिले श्री वृंदावन धाम। हरे कृष्णा। कृष्ण भक्ति एपी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आए हैं श्री धाम वृंदावन के कालीदह पर और कालीदह के संपूर्ण दर्शन करवाएंगे। हरे कृष्णा। श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में यह सुप्रसिद्ध प्राचीन कालीदह मंदिर स्थित है। यहाँ आकर श्री कृष्ण जी कालिया नाग को दमन करने के पश्चात अपने माता पिता सखा सखियों से मिले थे, इसलिए यह स्थान कालिया दमन वन नाम से भी प्रसिद्ध है। श्री यमुना नदी के तट पर श्री कृष्ण के कालिया नाग के मस्तक पर नाचते हुए एक अत्यंत सुंदर विग्रह दर्शनीय है। यमुना नदी के जिस तट पर श्री कृष्ण जी कालिया नाग को दमन करने के पश्चात आए थे, वह स्थान कालिया घाट के नाम से आज भी दर्शनीय है। कालिया नाग के दमन के लिए श्री कृष्ण जी जिस कदम्ब के वृक्ष से यमुना जल में कूदे थे, वह वृक्ष कालिया कदम्ब नाम से आज भी जीविता अवस्था में जीव जगत को दर्शन दे रहा है। यमुना जी में कालिया नाग का एक कुंड था, उसका जल विश्व की गर्मी से खौलता रहता था, यहाँ तक कि उसके ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी उसमें गिरकर मर जाते थे। एक बार अपने सखा ग्वाल बालों के साथ भगवान श्री कृष्ण यमुना तट पर खेल रहे थे। वहाँ खेलते खेलते ग्वाल बालों को प्यास लगी तो उन्होंने यमुना जी का जल पिया। उस विषैले जल के पीते ही सब सोए और ग्वाल बाल प्राणहीन होकर यमुना जी के तट पर गिर पड़े। उन्हें ऐसी अवस्था में देखकर योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अमृत बरसाने वाली दृष्टि से उन्हें जीवित कर दिया। यही कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर भगवान श्री कृष्ण यमुना जी में कूदे थे। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण उस कालिया नाग के पास पहुँचे तो दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। कालिया नाग अपने 1000 मुखों से भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण कर रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसके बड़े बड़े सिरों को तनिक दबा दिया और उछलकर उन सर पर सवार हो गए तथा उसके फणों पर कलापूर्वक नृत्य करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के उदर में पूर्ण विश्व है, इसलिए उनके भारी बोझ से कालिया नाग के शरीर की एक एक गांठ ढीली पड़ गई। उनकी एड़ियों की चोट से उसके छत्र से समान फण छिन्न भिन्न हो गए। अपने पति की यह दशा देखकर उसकी पत्नियां भगवान की शरण में आई। नाग पत्नियों ने कहा, हे भगवान कृपा कीजिए, अब यह सर्प मरने ही वाला है। साधु पुरुष सदा से ही हम अबलाओं पर दया करते आए हैं, अतः आप हमें हमारे प्राण स्वरूप पति देव को दे दीजिए। जब नाग पत्नियों ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की तब उन्होंने दया करके उसे छोड़ दिया। कालिया नाग ने कहा, नाथ आप सर्वज्ञ और संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, अब आप अपनी इच्छा से जैसे ठीक समझे कृपा कीजिए और या दंड दीजिए। कालिया नाग की बात सुनकर लीलामय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कालिया नाग, अब तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। तू अपने जाति भाई पुत्र और स्त्रियों के साथ शीघ्र ही यहाँ से समुद्र में चला जा। जो मनुष्य दोनों समय तुझको दी हुई मेरी इस आज्ञा का स्मरण तथा कीर्तन करे, उसे सांपों से कभी भय न हो। मैंने इस कालिया दह में क्रीड़ा की है, इसलिए जो पुरुष इसमें स्नान करके जल से देवता और पितरों का तर्पण करेगा एवं उपवास करके मेरा स्मरण मेरी पूजा करेगा, वह सर्व पापों से मुक्त हो जाएगा। तू गरुड़ के डर से
यहाँ पर आके छिपा था। मेरे चरण के चिन्ह देखकर अब गरुड़ भी तुम्हें प्रणाम करेगा। एक कथा के अनुसार जब गरुड़ जी अमृत कलश लेकर जा रहे थे तब उन्होंने यही इस कदम्ब के वृक्ष पर विश्राम किया था। ऐसे ही व्रज की भगवान की लीला स्थलियों के दर्शन करने के लिए आप मेरी चैनल कृष्ण भक्ति एपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा।